तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 में हमसे क्या पूछा गया है। अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्बिटल्स विच ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस द लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पे नीचे हमें पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स दे रखे हैं, इसमें हमें यहाँ पे बताना है कि किस पे न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा लगेगा। तो सबसे पहले वाले पार्ट में हमें यहाँ पे 2s एंड 3s दे रखा है। तो जो हमारे यहाँ पे 2s है वो हमारे यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज लगेगा वो यहाँ पे 2s पे लगेगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस के नजदीक है 3s के मुकाबले। सेकंड की यहाँ पे बात कर लेते हैं 4d एंड 4f। तो 4f हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, इस पे हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है काफी वीक लगेगा। हमें यहाँ पे क्या बताना है, लार्जर बताना है। और जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज लगेगा वो हमारे यहाँ पे 4d पे लगेगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस के पास है एज कम्पेयर टू 4f। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ थर्ड वाले पार्ट की। थर्ड वाले पार्ट में हमें यहाँ पे 3d एंड 3p दे रखा है। तो जो हमारे यहाँ पे 3p ऑर्बिटल है ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस के पास होगा एज कम्पेयर टू 3d ऑर्बिटल्स। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे 3p ऑर्बिटल, इस पे हमारे यहाँ पे लार्जर न्यूक्लियर चार्ज लगेगा। होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज की जो इफेक्टिवनेस है वो यहाँ पे कैसे इंक्रीज होती है। अगर वो यहाँ पे न्यूक्लियस के पास होगा तो यहाँ पे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, और दूर होगा तो कम न्यूक्लियर चार्ज लगेगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।